जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 29 सितंबर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे संडे को तो म्यूचुअल फ़ंड में कोई अपडेट होता नहीं है क्योंकि बाज़ार बंद रहते हैं। लेकिन चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की, और उसके बाद आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए। तो निफ्टी 50 जो है लगभग 0.13% के गेन के साथ, लॉस के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। और लगभग आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं 3:23 का समय है। तो आज दिन में 130 पॉइंट तक का भी गेन आया था, लेकिन वो सारा गेन फिजल आउट हो गया जैसे जैसे ड्यूरिंग द डे। तो गेन हुआ, फिर उसके बाद नेगेटिव में गई मार्केट, फिर दोबारा गेन आया, फिर दोबारा नेगेटिव में चले गई। यानी कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही है कि कोई ना कोई बेच रहे का बटन दबा रहा है, सेल बटन दबा रहा है। मार्केट का सेंटिमेंट इस वक्त नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इस वक्त मार्केट में नहीं है। और यही वजह है कि मार्केट जब भी थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता है वहाँ पे कोई सेल बटन दबा देता है, और यही आज भी हो रहा है। दिन में 2 बार मार्केट बढ़ के 100 पॉइंट के ऊपर गया और आसपास गया, लेकिन दोनों बार ही एक शार्प सेलिंग आ गई। और अब मार्केट पूरी संभावना है कि अब 7 मिनट बचे हैं, बल्कि अब तो 6 मिनट बचे हैं, तो मार्केट आज भी नेगेटिव में क्लोज़ होगा। अगर मिड कैप 50 पे नज़र डालें तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ है, 0.24% की बढ़त है। मिड कैप 100 में भी 0.24% की बढ़त है, और मिड कैप 150 में भी 0.21% की बढ़त है। लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप 100 में 0.08% की गिरावट है, स्मॉल कैप 50 में 0.41% की गिरावट है, और स्मॉल कैप 250 में 0.12% की गिरावट है। तो थोड़ा बहुत गेन जो है मिड कैप में है, लेकिन वो नलीफाई हो रहा है स्मॉल कैप से, और लार्ज कैप तो ऑलरेडी नेगेटिव में है ही। तो ये तो थी स्थिति इंडिसेस की। इससे पहले कि मैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की आप लोगों से डिस्कशन करूं और बात करूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको दिखेगा प्रोडक्ट कोड, व्यू कोड, ऐसे कुछ, और उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हुए हैं। लेकिन आप उन फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू अंदर घुस के फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप जब भी ऐसा करते हैं आपके भाई को उसमें थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, और आपके यूज़र एक्सपीरियंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी आपके ऊपर 1 रुपये का भी कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। सारे ऑफ़र, सारी स्कीम्स आपको वैसे ही मिलती रहेंगी जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे आपको मिलती हैं। बाकी जो निफ्टी क्वालिटी ETF है उसमें आज मैंने, आप देखोगे कि 5 क्वांटिटी बाई करी है, क्योंकि निफ्टी क्वालिटी ETF में थोड़ा सा आज गिरावट थी। तो सुबह मैंने निफ्टी क्वालिटी ETF जो है 5 क्वांटिटी बाय करी है। बाकी अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें आज लगभग 404 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 0.24% की बढ़त है। और जो डिवो बीज ETF है उसमें 34 रुपये का गेन है, और जो फार्मा बीज है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। मोर रियल्टी जो है वो 6 रुपये का गेन है, रिलायंस में 55 रुपये का लॉस है, इंडसइंड बैंक में 292 रुपीज़ का गेन है, टाटा मोटर्स में 120 रुपये का गेन है, जीनस पावर में 61 रुपीज़ का गेन है, और ICICI BT2 ETF में 28 का, ITBs में 2 रुपये का, टॉप 10 ऐड ETF में 9 रुपये का लॉस, FMCG ETF में 12 रुपये का गेन है, सेंसेक्स ETF में 4 रुपये का गेन है, बैंक बीज में 3 रुपये का गेन है, इरकॉन में 44 रुपये का लॉस है, LPL30 ETF में 2 रुपये का गेन है, शरिया बीज में 21 का लॉस है, निफ्टी क्वालिटी ETF में 13 रुपये का लॉस है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पोर्टफोलियो अभी भी 11% के नुकसान में, लगभग 22,000, 2 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,78,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और अगर हम इस पर नज़र दौड़ाएँ तो आप देख सकते हो डिवो बीज जो है 1.96%, 2% के नुकसान में, फार्मा बीज 2.25% के नुकसान में, मोर रियल्टी 0.5% के गेन में है, रिलायंस लगभग 0.25% के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक 34% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 8% के नुकसान में, जीनस पावर 31% के नुकसान में, ICICI BT2 2.25% के मुनाफे में, ITBs 3% के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 3% के नुकसान में, FMCG ETF 0.25% के नुकसान में है, सेंसेक्स ETF 1% के नुकसान में, बैंक बीज जो है वो लगभग 1% के नुकसान में है, इरकॉन 30% के नुकसान में, LPL30 ETF 2.25% के नुकसान में, शरिया बीज 3% के नुकसान में, और निफ्टी क्वालिटी ETF लगभग 1% के
नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ कुछ चीज़ें जो आज पॉजिटिव में है लेकिन अधिकतर चीज़ें आज भी नेगेटिव में है, और अब मार्केट डे ख़त्म होते होते दोबारा नेगेटिव में आ गई है। एक बार म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार आपको फटाफट वो पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, ये अभी भी 30,000 के मुनाफे में है। तो आज टच एंड गो होगा, और जो भी स्थिति होगी वो हमें कल ही पता चलेगी, लेकिन इसमें आज मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और ये है ग्रो ऐप का पोर्टफोलियो, और इसमें आप देख सकते हो ये 18,000 के नुकसान में है, और यहाँ पर भी टच एंड गो होगा, मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बाज़ार में जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल गायब है, बायर्स बिल्कुल भी नहीं है बाज़ार में, और जैसे ही थोड़ा बहुत गेन बनता है, कोई बाइंग करने की कोशिश भी करता है, तुरंत एक सेलिंग बटन दबा दिया जाता है, और जैसे वो सेलिंग बटन दबता है सारे जितना भी गेंस होते हैं ड्यूरिंग द डे वो सब वाइप आउट हो जाते हैं। ऐसा ही आज देखने को मिला। तो इस समय फूंक फूंक कर कदम रखिए। अगर आप कोई अलग से करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट लमसम, तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट तो हम कर चुके हैं, तो ये दूसरे हम इमीडिएटली नहीं कर सकते। तो हमने 24,600 के आसपास करी, तो हमें 24,200 या 24,100 के लेवल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि एकदम फटाफट हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी कैपिटल को भी बचाना है। हो सकता है ये गिरावट गहरा जाए और लंबी गिरावट मार्केट में नज़र आए, और ऐसे सिचुएशन के लिए भी हमें अपने पास कुछ ना कुछ कैपिटल बचा कर रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।